महिला को लगा कि वह बच गई है अप्रत्याशित रूप से। मैं कार्गो बॉक्स से बाहर आती घनी और जानलेवा हवा को देखकर भयभीत हो गया। ट्रक चालक को गोली लगी और वह तुरंत वाहन छोड़कर भाग गया। बचने के लिए उसने मदद के लिए महिला की कार की खिड़की पर जोर से धक्का मारा। उसे यह नहीं मालूम था कि माँ और बेटी, जिन्हें मधुमक्खियों और कीड़ों से एलर्जी है, उससे भी ज्यादा डरी हुई हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कार का दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। हालांकि जब तक वह आदमी पूरी तरह से नीचे नहीं गिर गया, हथियारों का यह समूह भी वहां से नहीं गया। इसके बजाय वे काली कार को अपना घरेलू आधार मानते हैं, जैसे कोई फ़ोन आया हो, कार को कसकर लपेटा गया था। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि डैशबोर्ड के एयर आउटलेट से अचानक कुछ जानलेवा हवाएं आने लगीं। जब तक महिला को यह एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तब तक दरवाज़ा बंद करने में बहुत देर हो चुकी थी। कार में कई जानलेवा हवाएं घूम रही थीं। दोनों इतने डर गए कि उनमें हिलने की हिम्मत नहीं हुई। इसी दौरान उनमें से एक मेरी बेटी के चेहरे पर चढ़ गया। माँ के रुकने का इंतजार किए बिना उसने ततैया को थप्पड़ मारकर मार डाला। परिणाम स्वरूप जहरीली सुई से चेहरे पर घाव हो गया। अगले ही पल मुझे भयंकर एलर्जी हो गई। मेरी बेटी का सांस लेना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। माँ ने तुरंत अपनी एकमात्र किडनी खोल ली। इससे मेरी बेटी अस्थायी रूप से खतरे से बच गई। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल जानलेवा हवा ने माँ की गर्दन पर भी वार कर दिया। जल्द ही वह एलर्जी के कारण अर्ध कोमाटोज अवस्था में चली गई। इस समय अग्निशमन बचाव दल अंततः आ पहुंचा। मधुमक्खियों के झुंड को तुरंत भगाने के लिए अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करें, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। हताश होकर उन्होंने उसे अपने नंगे हाथों से खुरचने की भी कोशिश की। जाहिर है ये बेकार है। अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो कार में बैठे दो लोग जिन्हें एलर्जी है खतरे में पड़ जाएंगे। जीवन और मृत्यु के इस क्षण में अग्निशमन कर्मियों ने धुआं निकालने वाला यंत्र निकाला और उसे कार की ओर छिड़का। धुएं ने अंततः हत्यारे को शांत कर दिया। जैसे जैसे झुंड धीरे धीरे चला गया, कार में सवार दो लोग अंततः बच गए और उन्हें सफलतापूर्वक बचा लिया गया।